मेरे बेटे आसिफ को देखा है कहीं? नहीं देखा। अरे सुनिए तो सही। कितनी रात हो गई, आसिफ अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बानो, बच्चा थोड़ी है जो रास्ता भटक जाएगा। शुक्र है तुम्हें ये ख्याल तो आया कि वो बच्चा नहीं है। अब उसकी भी तो फिक्र करो। अरे भाई मैं क्या फिक्र करूं, मुझसे ज्यादा हर बात में तुम उसका ख्याल रखती हो। मैं तो उसके खाने पहनने तक का ही ख्याल रख सकती हूँ। हर जवान लड़के के और भी अरमान होते हैं। रोज, हर रोज किसी ना किसी के दरवाजे पर वो डोली लेकर जाता है, डोली पहुंचाता है। पर किसी ना किसी दिन अपने दरवाजे पर भी तो डोली लाने दो उसे। तुम उसकी दुल्हन लाने को कह रही हो? और नहीं तो क्या। बहू के बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है। हाँ लगता तो है बानो, बस अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका घर आबाद कर देंगे। आप इशारा तो कीजिए, लड़कियों की कतार खड़ी कर दूंगी। भाई बानो, वो हसन हमदानी की बेटी को देखा है तुमने? हाँ देखा है। कैसी रहेगी अपने आसिफ के लिए? अरे उससे अच्छी तो यूसुफ सुलेमान की बेटी है। उसकी बीवी तो कितनी बार मुझे इशारों में कह चुकी है। मगर बानो, यूसुफ के बेटे के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। अरे उसके बेटे से हमें क्या लेना देना? नहीं बेगम नहीं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ वो सुल्तान मियाँ की बेटी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे हाँ, वो तो बड़ी हसीन और जमील है। रहमतुल्लाह के बेटे की शादी में देखा था, ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से हूर उतर आई हो। हाँ लेकिन हमारा बेटा भी किसी शहजादे से कम नहीं है। सो तो है, पर जानते हो अपने कस्बे की ना जाने कितनी लड़कियां उस पर जान देती हैं। भाई बानो, एक बार उससे भी पूछ लिया जाए, कहीं उसके जहन में कोई लड़की ना हो। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। अरे कहीं ऐसा भी होता है कि लड़का खुद अपने लिए लड़की पसंद करे? लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? ठीक है पूछ लूंगी। आने तो दो उसे। उसके जहन में भी कोई लड़की हो तो उसे निकाह करके घर ले आएंगे। हाँ। अरे हमारे बेटे की खुशी ही तो हमारी खुशी है। क्यों नहीं क्यों नहीं। लगता है आ गया। कितनी देर लगा दी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बानो? क्या हुआ देखिए। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ है? लाओ यहाँ लाओ। हाँ, लेटा दो उसको यहाँ। बेटे। लेटा दो। हाँ, संभाल के। यहाँ आसिफ। हटो भाई। मेरे बेटे। क्या हुआ इसको? देखिए ना आसिफ। आसिफ मेरे बेटे। बेटे। देखिए ना क्या हुआ इसे। बानो ये तो कोई तुम पानी लाओ बात बेटी, जल्दी लाओ। बेटे क्या हुआ इसे? हुआ क्या है इसे? तुम बोलते क्यों नहीं? अगर इसकी तबीयत खराब थी तो हकीम साहब को साथ ले आते। बानो पानी लाओ जल्दी। ये लीजिए। आसिफ। देखो बानो, शायद इसे बुखार की वजह से गश आ गया है। हाँ आसिफ। बेटे। बेटा आसिफ उठ बेटा, उठ बेटा, उठ आसिफ। नहीं खाला जान, हमारा आसिफ अब कभी नहीं उठ पाएगा। क्यों नहीं उठ पाएगा बेटे? हमारे हकीम साहब के पास हर बीमारी की दवा है। नहीं चाचा जान, अब कोई दवा काम नहीं आएगी। क्यों? हमारा आसिफ हम सबको दुनिया से छोड़कर चला गया। नहीं आसिफ नहीं। हमें छोड़कर नहीं जा बेटा, हमें छोड़कर नहीं जा बेटा। मेरे मौला क्या किया तूने?
सब्र कीजिए बाबा, सब्र कीजिए। खुदा ने आपके बेटे को ऐसी मौत दी है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है। नहीं जा बाबा, इसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी बाबा, और हम कहारों को दागदार होने से बचा लिया बाबा, बचा लिया बाबा। दुनिया का सबसे बड़ा दाग तो जवान बेटे की मौत होती है, जो हम बूढ़े माँ बाप ने अपने सीने पर जिंदगी भर के लिए लगा लिया। हम अपने बेटे को कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? या खुदा। आसिफ, मेरे बेटे आसिफ, दूल्हा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आसिफ के बाबा, आसिफ के बाबा, वो देखो, हमारा आसिफ दूल्हा बना हुआ है, हमारा आसिफ दूल्हा बना हुआ है। सारे बाराती जमा हो चुके हैं। तुम बारात लेकर जाओ ना, बारात लेकर जाओ ना आसिफ के बाबा, बारात लेकर जाओ ना। क्या मेरा आसिफ जिंदगी भर दूसरों की डोली पहुंचाता रहेगा? नहीं। आसिफ बेटा, डोली में अपनी दुल्हन को बिठाकर घर ले आओ, डोली में अपनी दुल्हन को बिठाकर घर ले आओ बेटा। बानू, जाना बेटा, बानू, जाना, बानू, बानू, नहीं बानू, नहीं, ना। नहीं बानू, नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। अब सिर्फ उसका ठिकाना कब्र है बानू, कब्र। मैं कितना बदनसीब हूँ। हर एक बेटा अपने बाप को कांधा देता है और मैं अपने जवान बेटे को कांधा दे रहा हूँ। या अल्लाह, अगर किसी को औलाद दे तो नेक दे, वरना आमीन। कुछ पता चला? नहीं, कानून के डर से न जाने कहां जा छुपा है। तो अब वो नहीं पकड़ा जाएगा? नहीं, बादशाह के सिपाही उसे हर हालत में तलाश कर लेंगे। और फिर सजा हो जाएगी? क्यों? कैसी फजूल की बातें कर रही हो? क्या वो किसी मामूली आदमी का बेटा है? वो वजीर आजम का बेटा है, वजीर आजम का। यही कह कहकर तो आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। आज जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सिर्फ आपके नाजायज लाड प्यार का नतीजा है। मैं हमेशा कहती रही कि इतना लाड प्यार अच्छा नहीं, औलाद हाथ से निकल जाएगी, मगर आप अब तो मुझे उसका दुश्मन समझते रहे। शराब वो पीने लगा, किमारबाजी वो करने लगा, घोड़ों की दौड़ पर शर्त वो लगाने लगा, और अब तो हद ही कर दी।
आप तो खामखा आसमान सर पे उठा रही हैं। अरे जवानी में किससे खता नहीं होती, और शाही घरानों के लिए तो ये मामूली सी बात है। तो फिर मुंह छुपाए क्यों फिर रहा है? सीना ठोक कर बादशाह सलामत से कहने क्यों नहीं आता कि बादशाह सलामत, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिले। सिर्फ एक दुल्हन को ही तो उठा कर ले गया हूँ। एक अदना से कहार का खून ही तो किया है। आएगा बेगम, वो बादशाह सलामत के सामने जरूर आएगा, लेकिन अपने बचाव का बंदोबस्त करने के बाद। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरा बेटा है, मेरा। फिर वही गलत बात। आप उसे तलाश करके मजबूर कीजिए कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर ले, और उसके लिए उसे जो भी सजा मिले उसे कबूल कर ले। कैसी माँ हैं आप, जो अपने बेटे का बुरा चाहती हैं? माँ हूँ, इसीलिए तो चाहती हूँ कि एक बार सजा भुगत ले, ताकि जिंदगी भर गुनाहों से डरता रहे। पागल हैं आप? कत्ल की सजा जानती हैं आप? मौत होती है, मौत। और मैं अपने बेटे को मौत की सजा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अदालत में उसके खिलाफ ऐसा एक भी लफ्ज न निकलने पाए जो उसके लिए जिंदगी का खतरा बन जाए। समझिए आप? गुस्ताखी माफ हो वजीर आजम, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। क्या परवेज गिरफ्तार कर लिया गया? इसका मतलब है उसने अपना बंदोबस्त कर लिया। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो। मुल्जिम परवेज महमूदी पर इल्जाम है कि उसने अपने वालिद वजीर आजम तबरेज महमूदी के ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए इस महीने के चांद की 14वीं तारीख को गुजरती हुई एक बारात को रोककर डोली में बैठी हुई दुल्हन का अगवा किया, और जब दुल्हन के शौहर और कहार आसिफ मुस्तफा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शौहर को बेहोश कर दिया और कहार आसिफ मुस्तफा को अपनी तलवार से कत्ल कर डाला। उसके बाद दुल्हन को जंगल में ले जाकर उसकी इस्मत को दागदार करने की कोशिश की, मगर वली अहद सल्तनत शहजादा यमन हातिम बिन ताई के पहुंचने पर गिरफ्तारी के खौफ से वो फरार हो गया। मुल्जिम परवेज महमूदी, तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है? तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है वजीर ज़ादे? जान की अमान हो आलम पनाह, मुझ पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम बेबुनियाद है। तो तुम्हें इनकार है कि तुमने एक दोशीज़ा का अगवा किया? जी हाँ आलम पनाह। तुम्हें इससे भी इनकार है कि तुमने दोशीज़ा के शौहर को बेहोश किया और एक कहर का कत्ल किया? जी हाँ आलम पनाह, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मगर तमाम सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। आप इंसाफ परवर हैं आलिजा। मेरी दरख्वास्त है कि गवाहों से एक बार फिर दरियाफ्त कर लिया जाए कि जिसने जुर्म किया क्या वो मैं ही हूं? हम तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देंगे। गवाहों को पेश किया जाए। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। दोशीज़ा, मुल्जिम को अपने हर जुर्म से इनकार है। क्या उसका कहना दुरुस्त है? ये बादशाह यमन का दरबार है, यहां बेसबब खौफ की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें हक बात कहने की पूरी आजादी है। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया।
क्या मुल्जिम ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी दोषिदगी को तार तार करने की जुर्रत की? यूं खामोश न रहो खातून। तुम्हारी लब कुशाई पर किसी की जिंदगी और मौत का दारोमदार है। जो कहना है बिला खौफो खतर कह डालो। वजीर आजम, आप ये ना भूलें कि वजीर आजम के साथ साथ आप मुल्जिम के बाप भी हैं। इसलिए आपका कुछ भी कहना इंसाफ की रूह से गलत होगा। गुस्ताखी माफ हो आलमपना। खातून, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मुल्जिम ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी दोषिदगी को तार तार करने की जुर्रत की? हाँ हाँ कहो, हम गोशबर आवाज हैं, कहो। क्या यही वो शख्स है? क्या मुल्जिम ही वो शख्स है? जी वो ये है वो, कहो। जी नहीं आलमपना। नहीं, ये झूठ है आलमपना, ये झूठ है आलमपना, ये झूठ है। हमारे बुढ़ापे का सहारा छीनने वाला यही है आलमपना, यही है। अरे मरदूद, क्या मिला तुझे मेरे लाल को मारकर? अरे किस जमाने की दुश्मनी निकाली है तूने? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? आज अगर इस झूठी गवाही से तू बच भी गया इस दुनिया से, तो ऊपर जो सबसे बड़ा मुंसिफ बैठा है उसके इंसाफ से तू नहीं बच सकेगा, नहीं बच सकेगा। अरे तूने हमारी जिंदगी का सहारा छीना है, खुदा तेरा चैन सुकून छीन लेगा। जीते जी भी तू मौत से बदतर जिंदगी गुजारेगा। कोड़ फूटेगा तेरे बदन में, तिल तिल करके मरेगा तू, तिल तिल करके मरेगा। देखा दोशीज़ा, तुम्हारे झूठ का कितना बड़ा सबूत है। इन गमज़दा माँ बाप के दिल की आवाज, कितना बड़ा झूठ बोला है तुमने। मगर आलमपना, इंसाफ की बुनियाद सबूत पर होती है, जज्बातों पर नहीं। हम जानते हैं वजीरजादे, हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रही हूं कि मुजरिम कोई और है। कौन है वो? क्या तुम उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं? जी हाँ आलम पनाह, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। झूठ! तुम लोग उसे पहचान नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी आंखों पे मकर और फरेब का पर्दा चढ़ गया है। दोशीज़ा, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारी इस्मत का लुटेरा है। इसने उस इंसान का कत्ल किया जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और तुम कहती हो कि ये वो नहीं है। याद रखो, ये शहंशाह यमन का दरबार है। यहाँ सच और झूठ का फैसला होठों से निकले अल्फाज से नहीं, आंखों में उभरने वाली परछाइयों से होता है। और तुम्हारी आंखें तुम्हारे होठों का साथ देने से इनकार कर रही हैं। खुदा गवाह है, जब भी सच्चाई का पता चलेगा, मुल्जिम से पहले हम तुम दोनों को सजाए मौत दे देंगे। नहीं आलमपना, नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हम झूठे हैं, हमारी गवाही झूठी है। सच्चाई तो यह है आलमपना, यही है वो कातिल, यही है वो लुटेरा जिसने आसिम मुस्तफा की जान ली है। इसने मुझे भी जान से मार डालने की धमकी दी थी, इसीलिए मेरी बीवी ने झूठ बोला। आलमपना, यही वो मुजरिम है, यही वो मुजरिम है आलमपना। जी नहीं आलमपना, ये बिल्कुल झूठ है। कमीने, बदजात। आलम पनाह, अब ये हमें जान से मारने की धमकी क्या, जान से मार भी देगा तो भी मैं यही कहूंगी
कि ये कातिल है, कातिल है, कातिल है। हमें माफ कर दीजिए आलम पना, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि मुजरिम यही है। हमारे हातिम ने हमें सारी हकीकत बता दी थी। हमें अपनी जुबान पर शक हो सकता है, मगर हातिम तो फिर हमारा फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आलम पना, आलम पना के इकबाल का सितारा रोशन रहे। इस नमकख्वार की इतनी दरख्वास्त है कि फैसला करते वक्त ये जरूर सोचें कि परवेज हमारा इकलौता बेटा है। वजीर आजम, आप ये क्यों भूलते हैं कि मुजरिम ने जिसका कत्ल किया वो भी शायद किसी का इकलौता बेटा था। जी, हाज़रीने दरबार, मुजरिम का जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा हम शहंशाह यमन कानून और इंसाफ को हाजिर नाजिर जानकर मुजरिम परवेज इब्ने तबरेज महमूदी को सजाए मौत का हुक्म फैसला सुनाने से पहले ये अदना गुलाम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। आपको इजाजत की क्या जरूरत है शहजादे? कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मुजरिम का जुर्म भी साबित हो गया और ये भी तय हो चुका कि उसे सजाए मौत दी जाएगी। यकीनन। मगर वो घर तो सूना ही पड़ा रहेगा जहाँ शाम को दो बूढ़े माँ और बाप इस इंतजार में अपने जवान बेटे की राह तकते थे कि वो आएगा और उनके सूने घर में रौनक छा जाएगी। उनके घर का ठंडा चूल्हा फिर से जल उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं शहजादे? यही कि एक माँ बाप से तो उनका बेटा छिन गया। अगर आप मुजरिम को सजाए मौत देंगे तो क्या दूसरे माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को नहीं खो देंगे? ये तो इंसाफ का तकाजा है। जान के बदले जान और खून के बदले खून। मगर आलम पना, इंसाफ की रूह से खून बहा भी तो जायज है। क्या मतलब? अगर आलम पना हुक्म दें तो मैं उस कहार की जान के बदले उसके माँ बाप को इतनी दौलत देने के लिए तैयार हूं कि उनका बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है वजीर आजम साहब। बेटे को खोकर अगर दौलत मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वैसे कितनी दौलत दे सकते हैं आप इनको? जितनी इन्होंने कभी ख्वाब में भी न देखी होगी आलम पना। ठीक है, तो फिर हम आपको उससे कई ज्यादा दौलत देंगे अगर आप अपने बेटे का सर अपने हाथों से अभी और इसी वक्त कलम कर दें। हम आपके कहने का मतलब समझना चाहते हैं शहजादे। हमारे कहने का साफ मतलब ये है कि इन बूढ़े माँ बाप से इनका बेटा छीना गया। अगर आपको इंसाफ करना है तो इन्हें इनका बेटा वापस कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? जो चला गया वो फिर वापस कैसे लौट सकता है? हमें मालूम है जो चला गया वो फिर वापस नहीं आ सकता, मगर उसका बदल तो हो सकता है। आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं शहजादे? हम समझने से कासिर हैं। हम चाहते हैं आलम पनाह कि इन बूढ़े माँ बाप का सहारा खुद वजीर ज़ादे बने। क्या? आलम पना मेरा बेटा और इन मामूली आदमियों का बेटा बने? सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके घर में वो इनकी उसी तरह खिदमत करेगा जिस तरह इनका बेटा किया करता था। नामुमकिन, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे मौत गवारा है मगर एक कहार की जिंदगी नहीं। वजीर ज़ादे तो कहार की जगह लेने के लिए तैयार नहीं। आप हमें इजाजत दीजिए, हम कहार बनके उसके माँ बाप की देखभाल करेंगे।
हम उनकी आंखों से आंसू पोंछेंगे, हम उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे आलम पना। आप शहजादे? हाँ हाँ। मगर आप वली अहद सल्तनत हैं। बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है, उस रिश्ते से वली अहद अपनी रियाया का भाई हुआ। मरहूम आसिफ हमारा भाई था। हमारा फर्ज है कि हम उसके माँ बाप को उसकी कमी ना महसूस होने दें। आप हमें इजाजत दीजिए अब्बा हुजूर। इजाजत है। चलिए अब्बा, हम कहार बनकर आपके बेटे की तरह डोली तो नहीं उठा सकते, मगर ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी खिदमत में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। चलिए ना अब्बा, चलिए ना अम्मी। नहीं शहजादे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गुनाहों का बोझ आप मत उठाइए। गुनाह मैंने किया है, इसका कुफारा मुझे ही अदा करना होगा। आलम पना, शहजादे का इसार और कुर्बानी देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, नफरत हो रही है कि मैंने इतना बदतरीन गुनाह किया जो मुआफी के काबिल नहीं। लेकिन आलम पना, आप तो शहंशाह यमन हैं। आपके रहम करम से मेरी यह इल्तिजा है कि मुझे गुलाम बनकर आसिफ के बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हमें बहुत अफसोस है बहन कि आज आपका बेटा आपसे जुदा हो रहा है। नहीं मलका आलिया, आज मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। शाबाश परवेज, शाबाश। आज मुझे यकीन हो गया कि तू वाकई मेरा खून है, मेरा बेटा है। जा बेटा जा। हातिम, अल्लाह तुम्हारी नेक नामी इसी तरह बरकरार रखे। परवेज, हमसे नहीं सहा जाता परवेज, हमसे नहीं सहा जाता। हातिम, हातिम, ये इंसाफ नहीं, जुल्म है, जुल्म। परवेज पर नहीं, हम पर भी। हमारा नाजों से पला हुआ बेटा आज एक मामूली कहार की जिंदगी जिए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सब हातिम की वजह से हुआ। आज अगर उसने ऐसा इंसाफ न किया होता तो मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम न होती। अगर शहजादे वक्त पर ना आते तो जिस जिंदगी को आप जहन्नम कह रहे हैं वो जिंदगी ही ना रहती। मगर जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे बेटे को सजाए मौत भी हो सकती थी। अगर वो मर जाता तो हम सब्र कर लेते बेगम, खून के घूंट पीकर रह जाते। लेकिन ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि नर्म बिस्तर पर सोने वाला हमारा बेटा आज पथरीली जमीन पर करवटें ले रहा है।
हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाओं में सांस लेने वाला हमारा बेटा आज चुलमिलाती धूप में नंगे पांव, नंगे बदन, गली कूचों में एक अशरफी के लिए, पाल के लिए घूम रहा है। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे? ये सब हातिम की वजह से हुआ है।